हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम विशाल। तो पिछले वीडियो को जो डिस्कशन किए थे वो आज हम कुछ मिनट में डिस्कशन करते हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो अपने फर्स्ट वीडियो देखें। तो हम लोग फर्स्ट वीडियो में किए थे मैट्रिक्स, क्लास 12th का चैप्टर है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का सिंगुलर फॉर्म बताया। सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। तो मैट्रिक्स के हम लोग डिफिनेशन किए थे। और रॉ क्या आता है? रॉ जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होता है वो रॉ। हम यहाँ पे आपको सिर्फ पिछले वीडियो का बता रहे हैं, मैंने क्या पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। और कॉलम, कॉलम किसको कहते हैं? जो वर्टिकल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? इस तरह से जो लाइन होता है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन किसको कहते हैं? जो इस तरह से होता है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? इंडिविजुअल नंबर जो है उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। उसके बाद डिस्कशन किए, डायमेंशन के बारे में डिस्कशन किए थे, साइज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल दिए थे। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने क्या बताया? हॉरिजॉन्टल लाइन को बताया रॉ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी है वो क्या कहेंगे? रॉ। और वर्टिकल लाइन जो भी है उसको कॉलम कहेंगे। तो इसमें कितने रॉ हुए? 1 2 रॉ। कॉलम कितने हुए? 2 रॉ और 2 कॉलम। तो रॉ को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद कॉलम को 2 × 2। ये हो गया रॉ। और ये पोजीशन आप पिछले वीडियो में तक बताइएगा, देखिएगा ये पोजीशन कैसे डिफाइन किया गया था। पोजीशन हर एक का पोजीशन है। इसका पोजीशन है 1 1 1 2 2 1 2 2, ये सब इसकी पोजीशन हुए। तो हमने पिछले वीडियो में कुछ टैक्स दिया था कि इसमें आपको कमेंट करके बताना है कितने रॉ और कितने कॉलम है। तो हम डिस्कशन करके आए हैं। देखिए, रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन कितने? 2, तो 2 रॉ हो जाएंगे। वर्टिकल लाइन कितने हैं? 3, तो 3 कॉलम हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें कितने रॉ हो जाएंगे? 1 2 3। कितने? 3 रॉ, कॉलम 3। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, मैट्रिक्स का वीडियो 2 है। तो हम लोग आज एनसीईआरटी बुक के साथ हैं, पार्ट 1। ठीक, तो मैट्रिक्स तो हम लोग हम आपको इम्पोर्टेंट हाईलाइट पॉइंट को दिखाएंगे। आपको ये पूरा रीड करना है। रीड करने से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे प्राप्त होगी। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे देखिए, मैट्रिक्स आर आल्सो यूज इन क्रिप्टोग्राफी। मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है? मैट्रिक्स का देखिए, मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है? यूज इन क्रिप्टोग्राफी। मैट्रिक्स का यूज कहाँ होता है? क्रिप्टो। इसी तरह हम हर एक पॉइंट को आपके पास लाए हैं। मैंने इससे पहले इसे रिविजन किया और हर एक पॉइंट को मैंने खोजा। अब चलिए हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। राधा हैज 15 नोटबुक एंड 6 पेन। अब राधा के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है। इसको ये बोल रहा है मैट्रिक्स में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। राधा के पास कितने? 15। तो राधा कितना? 15 नोटबुक है। लेकिन राधा, ये मैट्रिक्स होंगे, 15 नोटबुक और कितने? 6 पेन है। ये इस तरह से एक मैट्रिक्स बन गया। चलिए कुछ आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है राधा, फ्यूजिया और सिमरन। तीनों के ये कुछ डाटा दिए गए हैं, उसे मैट्रिक्स में करना है, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो ठीक, राधा कितने? 15 नोटबुक है और 6 पेन है। तो 15 और 6, ये हो गया राधा का। ओके। और फ्यूजिया का कितना है? 15 है, 10 है, 10 नोटबुक्स एंड पेन, 2 पेन हो गया। उसी तरह सिमरन 13 नोटबुक और 5 पेन्स, थर्ड रॉ में। अब हम लोग बात करेंगे, वो तो मैं बताया था रॉ, हॉरिजॉन्टल लाइन को रॉ और वर्टिकल लाइन को कॉलम। ठीक उसी तरह। तो चलिए कुछ और आगे देखते हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स कहते किसके हैं। मैट्रिक्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो एक अरेंजमेंट होता है, एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट और डिस्प्ले ऑफ काइंड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये एक अरेंजमेंट कहलाता है एलिमेंट्स का। उसके बाद चलिए मैट्रिक्स का यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ, हम पढ़ के बता देते हैं। ए मैट्रिक्स इन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे और number of function are called elements or the integers of matrix.
वही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स कुछ एग्जांपल्स हैं, तो हम लोग कुछ अलग एग्जांपल भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग एक अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स सी है, तो ये हम ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं। एक्स हो गया, 2 + x हो गया, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 4 6, ये एक मैट्रिक्स कहलाता है। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे। पहले हम ये जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने कहा था, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक, हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कहा जाता है, तो यहाँ दिया है ए मैट्रिक्स एम रो एन एन कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पे डिस्कशन करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बस m इंटू एम के फॉर्म में जो लिखा है, कॉलम एम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एम। तो देखिए मान लीजिए एग्जांपल, हम एक मैट्रिक्स ले डी मैट्रिक्स, उसमें हम ले लिए 2 5 6 7 8 9। ठीक, अब देखिए कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ठीक, कोई मैट्रिक्स हम यदि मान लीजिए डी ले लिए, तो डी का मानिए एक एलिमेंट्स है आई और जे। आई और जे को आप बताएंगे m इंटू एन। एम क्या है और n क्या है, हम लोग अब ये बात करते हैं। m मैंने फर्स्ट बताया, m क्या होता है, क्या होता है, m रॉ होता है, n क्या होता है, कॉलम होता है। और ये अब पूछिएगा और आई और जे क्या है, आई और जे इसकी पोजीशन होते हैं। चलिए हम लोग पहले पोजीशन पे बात करते हैं। मान लीजिए कितना 7 8 9 10 11 12, ये एक मैट्रिक्स है। अब हर एक का एक पोजीशन होता है, इस हर एक एलिमेंट का एक पोजीशन होता है। अब कोई पूछेगा 7 का क्या पोजीशन है, तो 7 का पोजीशन क्या है, 7 किस रो में है किस कॉलम में, पहले हम ये डिफाइन करना है किस रो में है और किस कॉलम में। तो कौन सी रो है, 7th का फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। तो रो पहले किसको लिखा जाता है, रो को लिख दिए। उसके बाद किसको लिखा जाता है, कॉलम को, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो 7th का पोजीशन हो गया 7 1 1। अब 8 का पोजीशन लिखते हैं। 8 का कौन सा पोजीशन होगा, फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट है, और कॉलम कौन सा है, कॉलम फर्स्ट, तो ये कॉलम हो गया, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसी तरह 9 का लिखेंगे, 9 का क्या होगा, 9 की कौन से रो में, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा आ गया, अब इसका कॉलम ये हो गया थर्ड कॉलम 1 3। ओके, इसी तरह हम इस सब का लिख सकते हैं। तो आप 11th का बताइए, 11th मानिए कोई मिडिल से पूछ ले, 11th कौन से रो में है, चलिए फर्स्ट रो ये हो गया, सेकेंड रो में कौन से कॉलम पे, फर्स्ट सेकेंड कॉलम पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये हो गया एक पोजीशन। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट में आपको बताना है पोजीशन ऑफ 12 का पोजीशन आपको बताना है। ठीक, तो आगे हम लोग पोजीशन कर लिए। ऑर्डर किसको कहते हैं, बस ऑर्डर जैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए हैं, डी को, डी में कितने रो हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, रो कितने 2, कॉलम कितने 3। तो यही हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, चलिए हम लोग बुक से देखते हैं। देखिए अब मान लीजिए इसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे, रो कितने हो गए, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, कॉलम कितने 1 2 3 4 5। तो 4 रो हो गए, m की जगह 4 और n की जगह 5, 4 इंटू 5, ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो हम लोग इसका यहाँ भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया, 2 इंटू 3। बस ये हो गया ऑर्डर ये हो गया। अब हम लोग क्या बात करेंगे, ऑर्डर हम लोग जान लिए, आई और जे जान लिए। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। आई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई रिप्रेजेंट
रो, जे रिप्रेजेंट कॉलम, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। अब ये एम है, एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को। एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। ठीक, तो चलिए ऑर्डर हम लोग जान लिए। उसके बाद अब देखिए, अब ऑर्डर, यदि आपको कोई ऑर्डर दे दे, यदि आपको कोई ऑर्डर दे दे और बोले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स में, तो ऑर्डर कोई आपको दे दिया 7×2, तो 7×2 मतलब क्या हुआ, ये बताइए। 7×2 मतलब हुआ 7 रो है, 7 रो और 2 कॉलम। तो बोलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, बस सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना, 7×2 14, बस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। अब मानिए इसी में हम फाइंड कर, ये मानिए हमको मालूम नहीं है, सिर्फ ऑर्डर दे दिया 2×3, ऑर्डर कितना दिया है, ऑर्डर दिया 2×3। अब हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको फाइंड करना है। तो हम सिर्फ ऑर्डर से बता सकते हैं आपको मैट्रिक्स के अंदर में कितने एलिमेंट्स, 2×3 में, तो 2 रो हो गया, 3 कॉलम, 2×3 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो भाइयों आप लोग आगे बता सकते हैं कि बस सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब मैट्रिक्स का निकालना है बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लोग ये हमको बताइएगा, मानिए हम ऑर्डर आपको दे दिए, ऑर्डर दे दिए 2×3, तो हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, टोटल एलिमेंट्स में कितने हैं बस। और ये 5वां ऑर्डर आपको 1×1 दे दिए, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन जनरल आई और जे लाइन आई क्या है, रो हो गया, जे कॉलम हो गया। ठीक, इसी तरह हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बस। चलिए अब यहाँ देखते हैं, वी शैल फॉलो द नोटेशन नेमली ए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडिकेट एम और एन। एम को हमने बताया ए मैट्रिक्स ऑर्डर बताता है, एम इंटू एन क्या हुआ, ऑर्डर हुआ। ठीक, चलिए उसके बाद ये कंसिडर ओनली दोज मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर रियल नंबर। रियल नंबर से मैट्रिक्स बनते हैं वो रियल मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक, बस रियल नंबर से जो बनेंगे रियल नंबर, मान लीजिए कोई रियल नंबर से कोई मैट्रिक्स बन रहा है तो वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रियल मैट्रिक्स कहलाता है, रियल मैट्रिक्स कहलाता है। चलिए अब ये सब आपको रीडिंग करना है। ठीक, अब मान लीजिए दो हुए, ठीक, एक है ये क्वाड्रेटर्स का ये पॉइंट दिया हुआ है, आपको इस तरह से क्या करना है, वो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। चलिए हम लोग करते हैं, मान लीजिए कोई इसी तरह से, मान लीजिए कोई एक्स मैट्रिक्स ले लिया, तो इसका क्या हुआ, पॉइंट दिया हुआ, क्वाड्रेटर में कितने पॉइंट, 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स होते हैं क्वाड्रेटर के, तो 1 और 0 दिया हुआ है, तो बस ए का क्या 1 0, फिर बी का पॉइंट कितना होता है 3 2, सी का 1 3, डी का -1 2, बस। अब हमको उसका ऑर्डर बता देना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, कितने रो हो गए 2, मल्टीप्लाई कॉलम 1 2 3 4, 2×4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8, 2×4 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, करेक्ट। इसी तरह से हमको इसको हम और इसका अलग मैट्रिक्स एक बनाते हैं, मान लीजिए हम इसको 4×2 में करना है, बताएं, मान लीजिए 4 पॉइंट आपको दे दिया गया और बोल रहा है उसका ऑर्डर होना चाहिए 4×2, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर 4×2 होना चाहिए। यदि आपको वो दे दे कि एक मतलब मानिए कोई एलिमेंट दे दिया, उसका ऑर्डर 4×2 में करना है, तो बस कुछ नहीं है, 4×2 हमको 4 रो बनाना है बस। 4 रो कैसे बनाएंगे,
1 0, 1 और 0 को देंगे, मानिए 4 रो बना, 1 2 3 4, 1 और 0 उसका कितना है 3 2, 3 2 1 3 -1 2। अब देखिए ये 4 × 2 के फॉर्म में आ गया। बस मानी पॉइंट जो ए दिया हुआ है इसका 1 और 0 है तो 1 0 के साथ ही रहेगा, 3 2 है 3 2 के, बस 4 × 2, 4 × 2 अब ये कहलाएगा और ये करेक्ट रहेगा। 4 रो 1 2 3 4, 4 रो हो गया, 2 कॉलम 1 और 2 कॉलम, बस राइट। और इसमें सेम एलिमेंट रहेंगे, बस इसका पोजीशन चेंज हुआ है। ओके, अच्छा बताइए कैसे। अब यहाँ पे बताइए हमको 0 का पोजीशन क्या है, कितने सेकेंड रो में है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे कितने हो गए 2 1 हो गया इसका पोजीशन। लेकिन यहाँ पे 0 का पोजीशन आप बताइए 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 में आ जाएगा। ओके, अब मान लीजिए हम ये 3 का पोजीशन निकालते हैं, तो ये 3 का पोजीशन कितना हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 2 आ जाएगा। फिर यही 3 का हम निकालेंगे तो 2 क्या सेकेंड रो हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम, जस्ट अपोजिट होगा। यदि हम ऑर्डर if you change ऑर्डर, यदि हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे 2 × 4 से, 4 से क्या कर देंगे 4 × 2 कर देंगे, तो हर एक एलिमेंट एवरी एलिमेंट का जो है, हर एक नहीं जो अपने पोजीशन मतलब, अब मान लीजिए हर एक एलिमेंट्स का, एवरी एलिमेंट्स का पोजीशन क्या हो जाता है अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आप कोई भी ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -1 का क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रो है वो यहाँ कॉलम हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट रो में है लेकिन एक 1 2 3 4, फोर्थ कॉलम 1 4 हो गया इसका पोजीशन। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 रो और फर्स्ट 4 1, 4 1 के पोजीशन में, तो 4 1 का अपोजिट 1 4 का 4 1, 4 1 का 1, तो ये हुआ। तो चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग जान गए कि यदि किसी भी मैट्रिक्स का यदि हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उसका एलिमेंट का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा। ओके, हर एक एलिमेंट्स का जो यहाँ पे रो बना रहेगा वो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा, जो यहाँ कॉलम रहेगा वो रो बन जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग ये डिस्कशन कर लिए 2 × 4 और 4 × 2 के बारे में डिस्कशन कर लिए। जस्ट वही 3 × 2 के 3 × 2 मैट्रिक्स, इसको जो है 3 × 2 के मैट्रिक्स में लिखना, तो 3 रो 1 2 3 और 2 कॉलम 1 2 सेम, बस ये हो गए। और 3 × 2, अब हम लोग बात करेंगे कि एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 2, चलिए एग्जाम्पल 2 क्या कहलाता है, कहता है एग्जाम्पल 2 कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आपको बताए थे, कैसे बताए थे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, बस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देना है। किसको करना है मल्टीप्लाई, ऑर्डर को, ऑर्डर जितना रहेगा ऑर्डर का मल्टीप्लाई, ऑर्डर का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एलिमेंट निकल जाता है। अब मानिए कोई भी चीज़, मानिए इसमें एलिमेंट निकालना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें निकालना है, तो 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम, 3 2 2 6 होगा, 6 एलिमेंट टोटल होंगे। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। इफ मैट्रिक्स 8 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 8 दे दिया है। ठीक, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो पॉसिबल ऑर्डर बोल रहा है निकालने की। पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला आता है, पहले उससे पहले हम लॉन्ग मेथड सीखते हैं। 8 एलिमेंट 8 है टोटल, तो 8 का हमको प्राइम, 8 का हमको क्या करना है फैक्टर करना है। ठीक, अब देखिए 8 का फैक्टर क्या करता है, 8 पहले 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 8 हो गया। ठीक, फिर 2 से करते हैं, 2 × 4 हो गया, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 से करते 4 × 2 हो गया, फिर 5, फिर 6 नहीं होगा, 7 8। अब देखिए 8 × 1
ये टोटल पॉसिबल आउटकम आएगा आपको, ठीक। तो इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, कितने आएंगे टोटल पॉसिबल, कितना होगा, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितने ऑर्डर आ सकते हैं, 4 ऑर्डर टोटल आएंगे, कितने आएंगे, 4 ऑर्डर आएंगे। टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, कितने ऑर्डर आ सकते हैं, 4 ऑर्डर। ऑर्डर किसको कहते हैं, बस रो और कॉलम, रो और कॉलम का ऑर्डर कहलाता है। रो और कॉलम से मिलकर बनता है एक ये हो गया एक ऑर्डर, 2 × 4 दूसरा ऑर्डर, 4 × 2 तीसरा ऑर्डर, 8 × 1 चौथा ऑर्डर। टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना होंगे, 4 ऑर्डर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसका क्या था, शॉर्टकट मेथड में बस एक बात याद रखना, 8 काम को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 2 से, बस 2 4 2 2 क्या हो गए, 2 × 2 × 2, तो कितने, 2 के पावर कितने हो जाएंगे, 3। तो बस सिंपल है, 2 को बेस है और ये क्या पावर है, तो इस पर 2 का पावर मान लेते हैं हम n, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 बेस सेम n की जगह n = 3। इसका रूल है कि टोटल नंबर ऑर्डर निकालना है, पॉसिबल ऑर्डर n+1, यहाँ n क्या है, 3 + 1 4। अब दूसरा 16 एलिमेंट, 2 8 2 4 2 2 के पावर 4 2 के पावर n, उसके बाद पॉसिबल ऑर्डर कितना होता है, n+1, तो n क्या आ जाएगा, 4 + 1 5। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस। तो ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से ऊपर डिस्कशन करते हैं यही यहाँ तक हम लोग डिस्कशन कर दिए हैं, कहाँ तक, n+1 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए n+1 का फॉर्मूला रहेगा, और लेकिन बेस 2 होना चाहिए, बेस का 2 होना चाहिए। थैंक यू।